जय हिंद दोस्तों। आरंभ एकेडमी की ओर से चल रहे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ झा और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और दिलचस्प किस्से के साथ। आज का किस्सा हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है कि कैसे शिवाजी महाराज को धोखे से मारने आए हुए अफजल खां की हत्या शिवाजी ने चालाकी से कर दी। आइए मराठा के गौरव, मराठा के भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का यह किस्सा हम सुनते हैं। इस किस्से की शुरुआत तब से होती है जब अहमदनगर में शिवाजी महाराज के पिताजी काम किया करते थे, परंतु मुगल शासन द्वारा अहमदनगर पर कब्जा कर लेने के बाद जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे शाहजी भोसले, उन्होंने बीजापुर की सेवा में चले गए और वहां पर उनकी मुलाकात अफजल खान से होती है। मतलब बीजापुर के लिए शाहजी भोसले और अफजल खान दोनों कार्यरत थे। इसी बीच अफजल खां और शाहजी भोसले के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो जाती है, किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और कुछ दिनों के बाद अर्थात 1648 ईस्वी में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पर राजद्रोह का आरोप लगता है और अफजल खां शिवाजी के पिताजी को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए बीजापुर लेकर आते हैं। यह बहुत बड़ा अपमान था शाहजी भोसले का और यह दुश्मनी यहीं से शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यह दुश्मनी आगे बढ़ता है और 1654 ईस्वी में जब शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या होती है तो शिवाजी की मां जीजाबाई और शिवाजी को यह लगता है कि इस हत्या में अफजल खां का ही हाथ था। तो इस प्रकार अफजल खां और शिवाजी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत है। शिवाजी अफजल खां में एक ऐसे आदमी को ढूंढता है जो उसके परिवार का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसने उनके पिताजी का अपमान किया है और उनके बड़े भाई की हत्या की है। अब शिवाजी ने एक एक करके मराठा स्वराज का गौरव बढ़ाने के लिए किला जीतना शुरू कर दिया। शुरुआत तोरण के किले से होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शिवाजी बीजापुर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी बीच बीजापुर के शासक आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी धीरे धीरे करके बीजापुर के सीमा तक पहुंच जाते हैं जीतते जीतते। और इसी बीच एक दिन पूरा दरबार सजा हुआ होता है और बीजापुर के शासक आदिल शाह की पत्नी बीबी, जिनका नाम था बड़ी बेगम साहिबा, द्वारा दरबार में अनाउंस किया जाता है कि ऐसा कोई आदमी है यहां जो शिवाजी को पकड़ कर ले आए। और जैसे ही बेगम साहिबा का यह वाक्य खत्म होता है कि सभा के बीच से एक 6 फुट 7 इंच का नौजवान खड़ा होता है, जिसका नाम था अफजल खां। और अफजल खां कहता है कि मैं शिवाजी को पकड़ कर लाऊंगा और भरी दरबार में मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं शिवाजी को अपने घोड़े से बिना उतरे हुए पकड़ के लाऊंगा। और जैसे एक पिंजरे में एक चूहे को कैद करके रखा जाता है, वैसे मैं शिवाजी को एक पिंजरे में कैद करके आपके सामने घसीटते हुए लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग उसका उपहास कर सके, उसका मजाक उड़ा सके। और यह बात कहते हुए बड़ी बेगम साहिबा ने अफजल खां को अनुमति दी। अफजल खां अपने साथ 10,000 सैनिक घुड़सवार लेकर शिवाजी को पकड़ने की मुहिम पर बीजापुर से निकल पड़ा। धीरे धीरे उसने शिवाजी के साम्राज्य की सीमा पार कर उसके अंदर प्रवेश किया। जितने मंदिर मिले सबको तोड़ा, पुजारियों को परेशान किया गया, व्यापारियों को परेशान किया गया, सबसे पैसा मांगा गया। सबको कहा गया कि सैनिक के प्रतिदिन का खर्च उठाओ और नहीं उठाने पर हत्या कर दी जाती थी। सबसे पैसा वसूला जाने लगा।
शिवाजी को जब यह बात पता चली तो शिवाजी आश्चर्यचकित हुए और शुरुआत में तो आग बबूला हुए, लेकिन शिवाजी दिमाग के बहुत तेज थे। शिवाजी यह बात समझ गए कि यह अफजल खान की एक चाल है कि ताकि मैं अपने किला से बाहर आऊं और खुले मैदान में उससे युद्ध करूं और वो धोखे से हमें मार दे या हमें पकड़ ले। तो ये उसके हमें बाहर निकालने की चाल थी। शिवाजी उसकी कूटनीति को समझ गए और शिवाजी ने शांत रहना ही सही समझा। इसके बाद अफजल खान ने भी कूटनीति भरा चाल चला और अफजल खान ने अपना एक दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को अपना दूत बनाकर साथ में संदेश लेकर शिवाजी के पास भेजा। उस संदेश में लिखा हुआ था कि मैं अफजल खां शिवाजी की वीरता को प्रणाम करता हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आपको बीजापुर में तलब किया गया है। आप अगर ससम्मान बीजापुर चलते हैं तो आपके सम्मान की गारंटी मैं लेता हूं। आपने जितने किले जीते हैं सबको शाही अधिकार मिल जाएगा, और अगर आप नहीं भी मिलना चाहते हैं तो भी आप हमसे एक रात मिलिए और आप हमसे हमारा दिया हुआ न्योता, हमारा दिया हुआ जो भी मैं आपको दे रहा हूं उसे स्वीकार कीजिए। मैं जाकर बीजापुर के शासक को बता कर आऊंगा। ये पत्र लेकर जब कुलकर्णी शिवाजी के पास पहुंचे तो शिवाजी ने पत्र पढ़कर सब कुछ समझ लिया और बहुत अधिक सम्मान, जितना सम्मान एक दूत को मिलता है उससे बढ़ चढ़कर एक भाई की तरह कुलकर्णी का सम्मान शिवाजी ने किया। शिवाजी ने उसके सम्मान, उसके आदर, उसके सत्कार में कोई कमी नहीं रहने दी। फिर एक रात्रि को शिवाजी चुपके से वेश बदलकर कुलकर्णी के पंडाल में घुस गए और जाकर उसने कुलकर्णी से आराम से बात की और कुलकर्णी से सत्य उगलवाने में कामयाब रहे। उन्होंने कुलकर्णी से कहा कि आप हमें अफजल खां की मनसा बताइए कि उसकी असली मनसा क्या है। और कुलकर्णी शिवाजी के सत्कार पर फिदा होकर, उससे प्रभावित होकर उसने सारा सच उगल दिया और उसने कहा कि अफजल खां आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है। शिवाजी यह बात समझ गए तो शिवाजी ने भी एक पत्र लिखा, लेकिन कुलकर्णी के हाथ से नहीं भेजा। शिवाजी ने अपना एक दूत भेजा और उसके साथ एक संदेश भिजवाया और उस संदेश में उन्होंने अफजल खां की बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा, और उन्होंने अफजल खां को अपने यहां आने का और मिलने का न्योता दिया और कहा कि आपके साथ आपके सैनिकों का हमारे यहां स्वागत है। अफजल खां को यह बात बहुत पसंद आ गई कि हमें नहीं बुला रहा है, हमारी सारी सेना को भी बुला रहा है। दोनों के बीच मीटिंग तय हुआ। प्रतापगढ़ किले के प्रांगण के नीचे दोनों का मिलना तय हुआ। सारे शर्तें तय हुई कि अफजल खां अकेला नहीं आएगा, उसके साथ 3 सैनिक आ सकते हैं। शिवाजी भी अकेले नहीं रहेंगे, शिवाजी भी 3 सैनिक के साथ आएंगे। 10 नवंबर 1659 की सुबह का समय तय था और उस समय पहले अफजल खां को प्रतापगढ़ किले के नीचे बने हुए एक सामियाने में पहुंचना था। जब अफजल खां उस सामियाने में पहुंचता तो शिवाजी अपने किले प्रतापगढ़ किले से नीचे उतरकर तब उस सामियाने में आते। यही शर्तें तय हुई थी। उससे एक दिन पहले शिवाजी ने अपने सभी सेनापतियों, अपने विश्वसनीय योद्धाओं को बुलाया और उनसे मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि अगर मैं उस सामियाने से बाहर जिंदा ना लौटूं तो किस प्रकार अफजल खां पर हमला करना है और कैसे राज्य का प्रशासन चलाना है। मैं जब इशारा करूं तब कैसे हमला करना है, इसीलिए सारे मराठा सैनिकों को जंगल में चुपचाप छिपने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। अब तय समय पर सुबह सुबह शिवाजी को उस प्रांगण में पहुंचना था, उस सामियाने में पहुंचना था। अफजल खां अपने 1000 सैनिकों के साथ जाने के लिए तैयार हुआ।
जब अफजल खां अपने 1000 सैनिकों के साथ आ रहा था तो अफजल खां को रोका गया। आपने शर्त का उल्लंघन किया है, आप 1000 सैनिकों के साथ नहीं जा सकते हैं। अगर आपको सैनिकों के साथ शिवाजी देख लेंगे तो शिवाजी किले से नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। अफजल खां ने सोचा ये अच्छा मौका है शिवाजी से मिलने का। तो अफजल खां अपने 10 सैनिकों के साथ सामियाने में पहुंचा। शिवाजी ऊपर पूजा कर रहे थे। पूजा खत्म करने के बाद शिवाजी तैयार हुए। उस दिन शिवाजी ने सफेद पोशाक पहनी थी और सफेद पोशाक के अंदर उन्होंने लोहे का कवच पहना था। और जब माथे पर पगड़ी पहन रहे थे तो माथे पर पगड़ी पहनने से पहले एक लोहे की टोपी पहनी थी और उसके ऊपर से पगड़ी बांधा था। मतलब अगर आप सामने से देखते तो आपको केवल सफेद पोशाक दिखता और लगता कि शिवाजी केवल पोशाक पहने हुए हैं, लेकिन शिवाजी का सिर्फ इतना दूर जो आपका चेहरा दिखता है यही खाली था, बाकी शिवाजी पूरे लोहे से भरे हुए थे। शिवाजी ने अपने बाएं तरफ सिंह के पंजे जैसा बना हुआ एक सिंह नग, बाघ नग बाएं तरफ और दाएं तरफ एक बिछुआ रखा। बिछुआ जानते होंगे, एक छोटा सा इतना बड़ा होता है, वो ऐसे रखा था कि सामने से आपको दिखाई नहीं पड़ता। और जब शिवाजी को पता चला कि 10 सैनिकों के साथ अफजल खां आया है और 10 सैनिक में से कुछ सैनिक बाहर खड़े हैं और 3 सैनिक गेट पर खड़ा है और अफजल खां अकेला अंदर है, तो शिवाजी प्रतापगढ़ किले से नीचे उतरे। प्रतापगढ़ किले से नीचे उतरते वक्त शिवाजी के पीछे शिवाजी के 3 विश्वसनीय सैनिक थे, तलवारबाजी में सभी माहिर। शिवाजी जब सामियाने में प्रवेश करने वाले थे तो तीनों सैनिक गेट पे खड़े हो गए। अब सामियाने के अंदर कौन है? तो एक तरफ शिवाजी और एक तरफ अफजल खां। जैसे शिवाजी अंदर आए, अफजल खां चिल्लाना शुरू किया, एक जागीरदार का बेटा इतना खतरनाक सामियाना बनाए हुए है, इतना अच्छा, ऐसा कालीन किसके लिए? तुम्हारी इतनी कैसे औकात कि तुमने यह सामियाना लगा लिया? शिवाजी ने कूटनीति भरा उत्तर दिया और कहा, यह सामियाना मेरे लिए नहीं है, यह सामियाना तो आपके सम्मान में लगा हुआ है। आप जैसे बड़े वीर, बड़े योद्धा हमारे दरबार पे आए हैं और हम उनका सम्मान कैसे करेंगे? सम्मान के लिए हमारे पास जो सबसे कीमती कालीन था, हमने आपके लिए वो बिछाया है। जब हमारी मुलाकात समाप्त हो जाएगी तो ये सारे चीज आपके साथ हम बीजापुर भिजवा देंगे। ये बात सुनकर अफजल खां बहुत प्रसन्न हुआ और वो हंसते हुए शिवाजी को गले लगने के लिए बुलाया। जब शिवाजी उससे गले मिलने गए, सोचिए शिवाजी की हाइट 5 फुट 6 इंच, अफजल खां की हाइट 6 फुट 7 इंच। शिवाजी उसके कंधे भर आते थे। शिवाजी को अफजल खां ने कसकर दबोच लिया और गर्दन अपने बाह में पकड़ लिया। चाहा कि हम गला दबा दें। एक हाथ से अफजल खां ने शिवाजी का गर्दन पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने अपने पैरों में छिपे हुए तलवार निकाला और शिवाजी पर वार किया। छोटा सा तलवार था। शिवाजी के शरीर पर जब तलवार लगा तो टनाक से वो पीछे फेंका, क्योंकि लोहा पहने हुए थे। शिवाजी इसी बीच अपना बायां हाथ निकाले, किसी तरह उसे छुड़ाया और बाएं तरफ जो उन्होंने बाघ नग रखा हुआ था उसको खींचा और बाहर निकालकर अफजल खां के पीठ में धसा दिया। अफजल खां खड़ा उठा, तब शिवाजी ने अपने दाहिने तरफ से बिछुआ निकाला और उसके आगे से पेट में बिछुआ घुसा दिया। तब जाकर शिवाजी उसके चुंगल से आजाद हो सके। तब तक अफजल खां ने शोर मचा दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है, बचाओ। अफजल खां के तीनों सैनिक एंट्री मारते हैं और पहला सैनिक बहुत जोर से तलवार लेकर शिवाजी के सर पर वार करता है, पर शिवाजी तो पगड़ी के अंदर लोहा का टोपी पहन के आए थे। शिवाजी बच जाते हैं, लेकिन उसी वक्त शिवाजी के जो 3 सैनिक गेट पर खड़े थे वो भी आ जाते हैं। अंदर एक युद्ध सा हो जाता है, लेकिन अफजल खां के सिपाही युद्ध में उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि अफजल खां घायल है। शिवाजी युद्ध में बहुत ज्यादा निपुणता नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि शिवाजी बहुत भारी कवच पहन के आए हुए। अफजल खां का तीनों सैनिक अफजल खां को घायल अवस्था में लेकर भागने में सफल हो जाता है सामियाने से। अफजल खां भाग नहीं पाता, इसीलिए अफजल खां को घायल अवस्था में पालकी में सुलाया जाता है और पालकी लेकर आगे बढ़ा जाता है। शिवाजी अपने तीनों सैनिकों को कहते हैं कि तुम
अफजल खां का पीछा करो, हमें छोड़ो। तीनों सैनिक अफजल खां का पीछा करते हैं और जो पालकी लेकर चलते रहते हैं उसके पैर पर हमला किया जाता है। एक पालकी वाला गिर जाता है और उसी वक्त पालकी गिर जाता है और अफजल खां जमीन पर गिरता है। तभी तलवार निकाला जाता है और अफजल खां का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब अफजल खां का सर लेकर शिवाजी के सामने गया जाता है और कहा जाता है कि लीजिए, ये है अफजल खां का सर। और तब शिवाजी इशारा करते हैं कि बिगुल बजाओ। प्रतापगढ़ किले के ऊपर से एक बिगुल बजाया जाता है और जो भी सैनिक जंगल में छुपे हुए थे वो सब एकाएक आते हैं और वो 10,000 की फौज जो अफजल खां की थी उस पर चौतरफा हमला होता है। जब तक अफजल खां के सैनिक समझ पाते तब तक तो चारों तरफ से भयानक हमला हो चुका है और ऊपर से उसका सेनापति अफजल खां मारा जा चुका है। अफजल खां के सैनिकों का हौसला एकदम टूट गया था और शिवाजी के सैनिक का हौसला बहुत बढ़ा हुआ था और जोर शोर से वो आक्रमण कर रहे थे। युद्ध होते होते अफजल खां के बहुत सारे सैनिक मारे गए। जो बचे हुए सैनिक थे उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी आदमी, जो भी सैनिक आत्मसमर्पण करना चाहता है वो अपने मुंह में एक घास का टुकड़ा लगा ले और हमारे सामने आए, उसकी जान बख्श दी जाएगी। और जिसने ऐसा किया शिवाजी ने उस सब की जान बख्श दी। और उसके बाद शिवाजी के सेना के तरफ से जो भी सैनिक शहीद हुए उनको पेंशन की व्यवस्था की गई उनकी विधवाओं के लिए। और इस प्रकार धोखे से मारने आए हुए अफजल खां की हत्या चालाकी से शिवाजी ने की। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, एक जमींदार के घर में पैदा हुआ एक लड़का, सामान्य लड़का शिवाजी, इसी तेज बुद्धि के कारण औरंगजेब जैसे शासक को दांतों तले चने चबा दिया था, परेशान करके रख दिया था। आगे कभी फिर से हम शिवाजी महाराज के किस्सों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि औरंगजेब ने कैसे धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया था और शिवाजी चालाकी से उसके कैद से कैसे भागे थे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।